कोलकाता में लगी भीषण आग हादसे में पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। वाओ मोमो के गोदाम में लगी आग के मामले में पुलिस ने गोदाम के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार की रात दोनों आरोपियों को नरेंद्रपुर इलाके से पकड़ा गया और अब इन्हें बारुईपुर महकमा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार मैनेजर का नाम मनोरंजन जबकि डिप्टी मैनेजर का नाम राजा चक्रवर्ती बताया जा रहा है। दोनों ही वाओ मोमो कंपनी के कर्मचारी हैं। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि 25 जनवरी की आधी रात जब गोदाम में आग लगी उस समय ये दोनों अधिकारी कहां मौजूद थे और हादसे से पहले और उसके बाद उनकी क्या जिम्मेदारी और भूमिका थी। जांच एजेंसियां भी दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लेने की तैयारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि आनंदपुर के नजीराबाद इलाके में पास बने 2 गोदामों में आग लगी थी। पुलिस का शुरुआती आकलन है कि पहले पास के एक गोदाम में आग लगी और वहीं से आग फैलकर वाओ मोमो के गोदाम तक पहुंची। दूसरे गोदाम के मालिक गंगाधर दास को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हादसे के समय रात के शिफ्ट में काम कर रहे कई कर्मचारी गोदाम के अंदर ही फंस गए थे। इन दोनों गोदामों में लगी आग में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि कई रिपोर्टों के मुताबिक मौके से 21 शवों के अवशेष बरामद किए गए हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए मैपिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार अब भी 28 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच वाओ मोमो कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उनके 2 कर्मचारी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हुई है। कंपनी ने तीनों मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने और परिजनों को जीवन भर मासिक वेतन देने की घोषणा की थी। लेकिन हादसे के बाद यह सवाल लगातार उठ रहा था कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद गोदाम की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद जांच का फोकस इस बात पर है कि क्या गोदाम संचालन में लापरवाही बरती गई और क्या वहां आग के बचाव के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे या नहीं। वाओ मोमो की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया है कि पास के गोदाम में बिना अनुमति के खाना पकाया जा रहा था और लापरवाही के चलते वहीं से आग फैल गई। कंपनी ने जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिया है। इधर इस पूरे मामले को लेकर राज्य प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हादसे की तीखी आलोचना करते हुए इसे प्रशासन की गंभीर नाकामी बताया।